अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के साबिक सदर और साबिक जनरल जिन्होंने 1965 और 1971 में एक फौजी और 1999 में आर्मी चीफ के तौर पर अपने से 3 गुना ज्यादा ताकतवर भारत को नाको चने चबवा दिए थे, जनरल परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में पैदा हुए। जनरल परवेज मुशर्रफ वो वाहिद मिलिट्री डिक्टेटर हैं जिन्होंने 2 बार मुल्क के आइन को मुअत्तल किया। इन पर जिंदगियों में 2 बार हमले भी हुए, लेकिन खुशकिस्मती से ये दोनों बार बच गए। आखिर परवेज मुशर्रफ ने आसिफ अली जरदारी के बारे में ऐसा क्या इंकशाफ किया कि जिसने पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मचा दी। 2002 में इन्होंने इस वक्त के एयर चीफ को क्या हुक्म दिया था कि जिसने भारतीय फौज के पसीने छुड़ा दिए। जनरल परवेज मुशर्रफ इस दुनिया से कूच कर गए हैं। तो आज इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों का जवाब भी दिया जाएगा और जनरल परवेज मुशर्रफ की जिंदगी का मुख्तसर सा मुतालिया भी किया जाएगा। इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एट काकुल में कैडेट भर्ती होकर अपने कैरियर का आगाज किया और 1964 में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुए। इन्होंने 1965 में अपनी जिंदगी की पहली पाक भारत जंग लड़ी, जो इन्होंने एज अ फ्रंट लाइन पर सियालकोट और लाहौर के मुकाम पर लड़ी और हिंदुस्तान के तोपों के जवाब में एक सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे और अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे ना हटे। उन्होंने SSG कमांडो के ग्रुप को ज्वाइन किया। आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि इन्हें 4 स्टार के रैंक पर प्रमोशन बेनजीर भुट्टो ने दी थी और नवाज शरीफ ने 3 सीनियर आर्मी ऑफिसर को छोड़कर चौथे पर परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान आर्मी का सिपहसालार मुकर्रर किया। लेकिन 7 अक्टूबर 1998 को नवाज शरीफ और इनमें इख्तलाफात बढ़ने लगे, जिसकी वजह परवेज मुशर्रफ के मुताबिक ये थी कि कारगिल की वार में भारतीय फौज पाक आर्मी के हाथों शिकस्त से दो थी। लेकिन नवाज शरीफ अमेरिका जाकर जंगबंदी के दस्तावेज पर साइन कर रहे, जिससे पाक आर्मी को मजबूरन वापस आना पड़ा, जिससे बहुत से पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। दोस्तों, ये वही वक्त था जब हम कश्मीर हासिल करने के बहुत करीब थे। ये मुखालफत बढ़ती रही और आखिर तमाम कोर कमांडर और ग्राउंड फोर्सेस की मदद से जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता पलट दिया और 12 अक्टूबर 1999 को आइन मुअत्तल करते हुए पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और नवाज शरीफ को NRO लेकर इन्हें 10 सालों के लिए इस मुल्क से जलावतन कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने इक़्तिदार के दौरान एक ऐसा गलत फैसला किया कि जिसने पूरे मुल्क को कई सालों तक खून और आग की एक वादी में झोंक दिया। जब 9/11 के वाक़ये के बाद अमेरिका ने तालिबानों के खिलाफ फैसला कुन जंग करने का फैसला किया, जिसमें परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका की एक कॉल पर अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ जंग के लिए वक्फ कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि अफगानिस्तान में रहने वाले बहुत से बेकसूर मुसलमान और पाकिस्तान में रहने वाले शहरी भी दहशतगर्दी की जद में आ गए, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। इनकी जिंदगी का एक दिलचस्प वाकया ये भी है कि सन 2002 में जब भारतीय पार्लियामेंट पर मशकूक लोगों ने हमला किया, जिसका इल्जाम हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर लगाया, जिस पर परवेज मुशर्रफ को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि इंडियन एयरफोर्स मकबूजा कश्मीर के रस्ते मखसूस मुकामात पर सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा बना रहे हैं, जिस पर परवेज मुशर्रफ ने इंडिया हाई कमांड से राब्ता किया और इन्हें 2 टोक कहा, हमें तुम्हारे मंसूबे का इल्म है, अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो इसके नतीजे में जो तुम लोगों के साथ होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। जिस पर भारतीय फौज घबरा गई और इन्होंने ये मंसूबा मुअत्तल कर दिया। दोस्तों, परवेज मुशर्रफ के आखिरी दौर में जब बेनजीर भुट्टो पर मर्डर अटैक हुआ, जिसके नतीजे में वो शहीद हो गई, जिसका इल्जाम परवेज मुशर्रफ पर लगाया, जिसकी वजाहत इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि जिसमें वो बहुत ही हैरत अंगेज इंकशाफ करते हैं कि बेनजीर भुट्टो का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि इनके अपने ही शोहर आसिफ अली जरदारी ने करवाया था। और न सिर्फ इनका बल्कि इनके भाई मुर्तजा भुट्टो को भी कत्ल करवाने वाला आसिफ अली जरदारी ही था और ये भी कहा कि इस मुल्क का करप्ट तरीन इंसान है और इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। परवेज मुशर्रफ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी इन द लाइन ऑफ फाइट में भी बहुत से इंकशाफ किए। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि जब खाना काबा अल्लाह के घर पर दुश्मनाने मिल्लत ने हमला किया तो ये पाकिस्तानी कमांडो ही थी जिन्होंने खाना काबा को इस कब्जे से आजाद करवाया, जिसका दस्ता जनरल जियाउल हक ने अपने दौर में तैयार करवाकर पाकिस्तान से सऊदी अरब भेजा और कहा जाता है इस दस्ते की क़ियादत जनरल परवेज मुशर्रफ कर रहे थे। इन्हें लोग जो भी कहें, जो भी समझे, लेकिन उन्होंने इस मुल्क के लिए
جو اقدامات اٹھائے ہیں اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آخر وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت میں جگہ دے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔